स्क्रीन भी आपको शेयर कर दिया है मैडम, जो अपना हॉस्पिटल का है। तो मैं एक बार आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ पूरा। हमारा एप्लीकेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। जैसा आपने मुझे बताया अपना क्लिनिक का ओपीडी प्लस लेबोरेटरी का सॉफ्टवेयर का क्लाउड वर्जन का रिक्वायरमेंट है, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी आपकी रिक्वेस्ट थी कि हमें क्लाउड वर्जन लेना है सॉफ्टवेयर जिसमें ओपीडी क्लिनिक प्लस अपना लेबोरेटरी का वर्क मेंटेन हो जाएगा, राइट मैम? जी जी, तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग मल्टी यूज़र मल्टी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र भी रहता है इसमें। सॉफ्टवेयर में आपका जैसे अगर वेबसाइट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन वर्जन में, जिससे कि पेशेंट की अपॉइंटमेंट जो रहती है व्हाट्सएप पे भी अपॉइंटमेंट ले सकता है पेशेंट, या क्यूआर कोड स्कैन करके अपॉइंटमेंट ले सकता है, या फिर वेबसाइट पे आके अपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपने मुझे रिक्वेस्ट बताया था उस रेस्पेक्टिव में आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देता हूँ सॉफ्टवेयर में। तो लॉगिन के बाद में ये इस तरह से आपको यूज़र का जो मेन मेनू है सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड होता है, जिसमें डैशबोर्ड, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, टोकन डिस्प्ले, ई प्रिस्क्रिप्शन, डे केयर और डायलिसिस फैसिलिटी सर्विस है तो वो ले सकते हैं। ओपीडी सर्विसेज, ओपीडी बिलिंग सर्विसेज मेंटेन हो जाएगा इसमें। लेबोरेटरी सिस्टम हो गया, प्लस इसमें सुपर स्पेशलिटी मॉड्यूल लाइक द गायनिक, जनरल सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन, डॉक्टर्स का क्लिनिक चैम्बर हो तो वहाँ पे कंप्यूटर में अपने पेशेंट को वो एक्सेस कर सकते हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन सर्विसेज मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो डे एंड पे अपने को देखना होता है कि शाम को हमारा कितना यूज़र कलेक्शन हुआ है, कितना एमआईएस कलेक्शन हुआ है, एक्सपेंस मेंटेन हो जाता है। रेफरल डॉक्टर अगर कोई अपने को पेशेंट रेफ़र करता है तो उसका रेफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। प्लस पेशेंट का एमआरडी सेक्शन रहता है जिसमें आप पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा मास्टर मॉड्यूल होता है जिसमें मास्टर से आप डॉक्टर बनाना, यूज़र बनाना, कोई टेस्ट मास्टर कॉन्फ़िगर कराना है, इंश्योरेंस कंपनी या पैनल मास्टर्स होता है तो वो आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे ब्रीफिंग थोड़ा, कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपके जो पर डे कितनी नंबर ऑफ ओपीडी आई है, पेशेंट हुआ है, उनसे कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, इसी तरह लेबोरेटरी में कितने पेशेंट का बिल हुआ है, उनसे कितना कलेक्शन हुआ। तो इस तरह से पर डे का एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन एंट्री डिपार्टमेंट वाइज आपको सिस्टम प्रोवाइड कर पाएगा इसमें, जिसमें डे केयर हो गया या और भी कोई सर्विस डिपार्टमेंट हो गई, हॉस्पिटल की ड्रेसिंग फैसिलिटी वगैरह किसी पेशेंट को दिया है तो ड्रेसिंग कितना हुआ है, उनसे हॉस्पिटल में अपना ओवरऑल कलेक्शन कितना हुआ, ऐसा सिस्टम आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। ओके, एज वेल एज यहाँ पे नीचे कैश कलेक्शन, यूपीआई कलेक्शन, डेबिट क्रेडिट कार्ड कलेक्शन या पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट एंट्रीज है तो सिस्टम आपको ये रियल टाइम जानकारी प्रोवाइड करता जाएगा। अगर फर्दर हमें ये भी देखना है कि हमारे को जो हॉस्पिटल का वर्क फ्लो चल रहा है उसको रेवेन्यू एनालिसिस अपने को ग्राफिकल देखना होता है तो हम यहाँ पे ग्राफिकल बार चार्ट, सर्किल चार्ट में अलग अलग तरीके से डेली बेसिस एंट्रीज को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसमें, आप इसमें, ठीक है मैम? तो यहाँ पे अपने को एक ग्राफिकल इनपुट भी, जिससे कितना कैश कलेक्शन आया, यूपीआई कलेक्शन आया, पेशेंट कितना है, अपॉइंटमेंट कितना हुआ, लेबोरेटरी एंट्री कितना हुआ है, या फॉलोअप ओपीडी कितना हुआ है, इस तरह से अलग अलग स्टेटिक्स डेटा आपको डैशबोर्ड पे पर डे का सिस्टम प्रोवाइड करता जाता है। एज वेल एज अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड भी कुछ है तो वो अपॉइंटमेंट की लॉग्स वगैरह ऐसी टेबल फॉर्म में सिस्टम आपको प्रोवाइड करता जाएगा आपको, ठीक है मैम? अब हम चलते हैं एक पेशेंट का लाइव एंट्री पूरा फ्लो करके देखेंगे, जो जो आपको फ्लो इवेंट अपना क्लिनिक की रिक्वायरमेंट होता है उसमें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पेशेंट का एक अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पेशेंट की डेमोग्राफिक डिटेल हम इसमें कैप्चर करेंगे, जो भी पेशेंट का नाम है मोबाइल नंबर पे, जैसे कि हमारे डेमो पेशेंट एंट्री फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर हम डाल देंगे जिससे कि पेशेंट को व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट चला जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी आपका नंबर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको सिस्टम से किस तरह से रिसिप्ट और व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ताकि आप पेपर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह कोई भी एडिटिंग करें, बिलिंग करें, रजिस्ट्रेशन करें तो ये सिस्टम आपको उस हिसाब से अपना पेशेंट का रिकॉर्ड ईमेल व्हाट्सएप पे भेज देगा, कंफर्मेशन कर देगा आपका सिस्टम में। तो ये सिस्टम आपको इस तरह से हेल्प कर देगा इसमें। साथ में कोई पार्ट पेमेंट वगैरह एडवांस ले रहे हैं तो वो भी एडवांस की एंट्री इसमें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कितना एडवांस लिया। तो यहाँ पे जैसे अपन एडवांस, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ हमने ऑनलाइन कलेक्शन दे दिया यूपीआई से या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो हम अपॉइंटमेंट एंट्री यहाँ पे इस पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, है ना? और सॉरी, यहाँ पे हम डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, 1
सेकेंड, यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट कर दिए, उसके रेस्पेक्ट में टाइम स्लॉट हो जाएगा, कौन सा टाइम हमें अपॉइंटमेंट देना है। तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने बजे पेशेंट को विजिट करना है। आफ्टर दैट जैसे 7 प्रिंट करेंगे तो हमारा सिस्टम एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसमें पेशेंट का डिटेल, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, कौन सी डेट का अपॉइंटमेंट है, सारी डिटेल आपका सिस्टम में प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह से फ्यूचरिस्टिक अपॉइंटमेंट आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक वॉक इन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, जो कि ओपी एडमिशन या सर्विसेज आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके अगर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आजिटेस है, चिरंजीवी है, लेबोरेटरी है, सेल्फ के पेशेंट है, कैश पेशेंट है, तो ये मल्टीपल कैटेगरीज आप मेंटेन रख सकते हैं। उसके रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस, जैसे आजिटेस का पेशेंट है तो आजिटेस की अपन सर्विस देंगे, तो उनका रेस्पेक्टिव टेरी प्लान भी अलग होता है कैश पेशेंट के अलावा, तो वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं उसमें। ठीक है मैम, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, सॉरी, हाँ, मैं आ, पहले तो हम अपॉइंटमेंट विंडो पे थे, अभी रजी। ओके ओके, यहाँ आ गए हम। जी जी, यहाँ पर हम्म। इसमें आप एटलीस्ट 60 डेज फ्यूचर का अपॉइंटमेंट रिजर्व कर सकते हो। उससे ज़्यादा लंबा टाइम अभी हमने इसका डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उससे ज़्यादा लंबी अपॉइंटमेंट कोई लेता नहीं, तो मैक्सिमम 60 डेज से प्रायर अपन इसमें रख सकते हैं अपॉइंटमेंट इसमें। और उसमें भी आपका वर्किंग डे, जैसे आपका संडे को ऑफ होता है, तो संडे की अपॉइंटमेंट सिस्टम में ब्लॉक रहेगी, ओनली वर्किंग डेज का जो आपका शेड्यूल बना होगा उसके हिसाब से आपका शेड्यूल बना सकते हैं। वो भी आप मास्टर में, जहाँ से हम डॉक्टर का प्रोफाइल बनाते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका डॉक्टर का प्रोफाइल बनता है सबसे पहले, कि जो हमारे यहाँ पे वर्किंग डॉक्टर कौन से हैं, गायनिक है, ऑर्थोपेडिक, एंटी डेंटिस्ट है, उनका डेमोग्राफिक डिटेल और उसका लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बैंक डेटा, तो ये पूरा प्रोफाइल बनाते हैं, और उनका इंसेंटिव स्लैब या सैलरी स्लैब पूरा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज वेल एज जब हमारा डॉक्टर सीटिंग टाइम है ओपीडी का, क्या क्या फीस होगा, मॉर्निंग इवनिंग ओपीडी क्या टाइमिंग रहेगा, तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम 7 डेज तक, जिस संडे को नहीं बैठते तो हम पर संडे को अनचेक करें तो संडे की अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएगा सिस्टम। साथ में मॉर्निंग इवनिंग और नाइट का अलग अलग शेड्यूल अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम रजिस्ट्रेशन पे चलें क्लाइंट एंट्री के लिए। जी जी, तो यहाँ पे हमें पेशेंट का, वॉक इन पेशेंट का मैं एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको डिटेल डालता हूँ, डॉक्टर फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पेशेंट का एड्रेस डाल दिया इसे एग्जांपल डेमो के लिए। यहाँ पे कौन से डॉक्टर को दिखाना है, यहाँ पे अपन डॉक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशियन, जो भी अपने को रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे अपन पेशेंट का मोबाइल नंबर डिस्क्राइब कर देंगे, इसमें जो अपने रिकॉर्ड में भी रहेगा, प्लस जो भी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट आप चाहें तो उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल फीचर रहेगा सिस्टम में, आप अगर उसमें एड ऑन फैसिलिटी के साथ में ले सकते हैं। और यहाँ पे हम पेशेंट की एड्रेस डाल देते हैं। ओके, साथ में यहाँ पे पेशेंट की कंसल्टेशन फीस, जो कि डॉक्टर का टाइम और स्लॉट के हिसाब से अवेलेबल होगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी इसमें। प्लस अगर मान लीजिए मुझे रजिस्ट्रेशन पे पेशेंट के साथ में ड्रेसिंग सर्विसेज कुछ लेनी है, तो यहाँ पे हम ड्रेसिंग सर्विसेज वगैरह इसके परफॉर्म कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन सर्विस इसमें देना है तो हम नेबुलाइज सर्विस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल आइटम सर्विस की बिल अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अब पेशेंट का टोटल पेएबल अमाउंट हो जाएगा, पे की कैश 1050 रुपीज़ हो गया। इसमें अगर कोई डिस्काउंट ऑथोराइज यूज़र है तो वो डिस्काउंट भी डाल सकता है, डिस्काउंट का रिमार्क डालना पड़ेगा उस यूज़र को। यहाँ पे फिर आपका जैसे टोटल पेएबल अमाउंट हो गया 1000, तो अब पेशेंट के पास पूरा कैश नहीं है, तो उसने मान लीजिए पेशेंट ने 500 रुपये कैश दे दिया और 300 रुपये या 200 रुपये यूपीआई से दे दिया, वो बाद में अगर कुछ ड्यू भी रखना चाहते हैं तो अपन ड्यू भी रख सकते हैं। ऐसे मल्टी पेमेंट से अपन बिलिंग सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मोबाइल नंबर से जो एडवांस डिपॉजिट है वो यहाँ पे फेच हो जाता है, उसको यूज़ कर लेगा सॉफ्टवेयर, अगर अपन उसमें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, फिर हम 7 प्रिंट करेंगे तो आपका पेशेंट का ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन प्री डिफाइंड ऐसा फॉर्मेट आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, जो भी लेटर पैड पे आप डिज़ाइन करवाना चाहिए वो हो जाएगा। अलोंग विथ आपका पेशेंट का एक पेशेंट का स्लिप, पे आउट स्लिप आ जाएगी। सेम स्लिप आपके व्हाट्सअप पे भी आया होगा, उसी तरह पेशेंट को व्हाट्सअप चला जाएगा आपका रिसिप्ट उसमें डिटेल।
तो ये हो गया पेशेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में जैसे अगर आप कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो वो भी आप इसमें पूरा फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, अब उसको जो है पेशेंट को वाइटल से एंट्री डालना है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पे टोकन डिस्प्ले में नर्स जो है आपकी केबिन से बाहर पेशेंट की वाइटल एंट्री कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हर पेशेंट के वाइटल एंट्री का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे एड वाइटल्स किया नर्स ने, तो जो भी वाइटल या नर्स मेंशन करेगी पेशेंट का वो आपके डॉक्टर स्क्रीन पे शो हो जाता है उसमें, और आप उसके फर्दर इसमें ट्रीटमेंट रिस्ट्रिक्शंस को इसमें एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, क्या बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी है, डिजीज़ क्या है, कंप्लेंट, पेशेंट कितने टाइम से कंप्लेन हो रहा है इसको, और बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो ये वाइटल एग्जामिनेशन इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम पेशेंट को जैसे डॉक्टर की केबिन में भेजेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को अपनी आईडी के अगर जो पेशेंट है वो देख सकते हैं, और उसको पेशेंट को सेलेक्ट करके उसका नीचे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप पेन पेपर से एडवाइस करते हैं तो वो फिजिकल कॉपी का फ़ोटो या PDF फाइल सॉफ्टवेयर में अपलोड करके रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम पेशेंट की डॉक्यूमेंट पे डिपेंड ना रहें। तो यहाँ पे आपका डिजिटल MRD भी बनता है। प्रिस्क्रिप्शन पे जो वो पेन पेपर वाला इंटीग्रेशन अलग रहता है सॉफ्टवेयर में, उसका वन टाइम सेटअप कॉस्ट 25,000 होता है इंटीग्रेशन डिवाइस के साथ में, तो वो फिर डिजिटल पेड से इसमें आ जाता है। परंतु उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो अपन लैब, रेडियोलॉजी, मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो बिलिंग डेस्क पे ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो पेन पेपर की राइटिंग नहीं पहचानता है सिस्टम, है ना। तो हाँ, रिकॉर्ड आ जाएगा डेफिनेटली कि आपका PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पेपर फॉर्म होता है, तो वो पेपर फॉर्म आपको दिखा देगा कि आपने क्या लिखा था लास्ट टाइम इसको। नहीं, वो डिवाइस अपना आपकी साइट से परचेस करके ला लेते, आप प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका रेस्पेक्टिव है, डाइकॉम का है या एक डॉक्सपर का आता है और 2-3 और कंपनी का है, तो अपन कर सकते हैं। वो हार्डवेयर आपका रहेगा, हमारा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन रहेगा इसमें सॉफ्ट के साथ में, है ना। फिर यहाँ पे अगर हाँ, वो एज ए इमेज फॉर्मेट में आएगा, इमेज या PDF फॉर्मेट में आपने क्या क्या लिखा था उसका पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे की जो आपने इन्वेस्टिगेशन है, क्लिनिकल फाइंडिंग है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जिस फॉर्म में, वो ऐसे इमेज फॉर्म में बन के आएगा आपको यहाँ पे। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल कि जैसे अपन को फाइल अपलोड कर देते हैं, लैब रिपोर्ट बना लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया पेशेंट का, तो वो इस तरह से वो व्यू पार्ट में दिखाता हूँ किस तरह से शो होगा। अब हमारे पास पेशेंट जी ये है ना, यहाँ पेशेंट सेलेक्ट कर लिया हम, फिर हम ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से जिस भी फॉर्म में आपने मैटर लिखा है, वो कितने भी लंबा प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो इस तरह से फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा उसमें, है ना, डे टू डे वाइज। अगर मल्टीपल भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट आपके पहले से पेशेंट के उसमें, ठीक है। तो जी, अब हम जैसे पेशेंट को मान लीजिए इसके अलावा डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन जैसे कंप्यूटर से प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे RGHS में वगैरह अपन करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने पेशेंट को मलेरिया का प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो यहाँ पे सिस्टम खुद ऑटो से एडवाइस कर देगा कि इसमें क्या क्या कंप्लेन दे रहेगा, इसमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अपन एक उसको पूरा प्रिस्क्रिप्शन ऐसे कंप्यूटराइज भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये मास्टर डेटा से लिंक रहेगा आपका, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट इसमें प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को। ये बिलिंग डेस्क पे इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम एडवाइस करता था बिलिंग यूज़र को, तो वहाँ पे टाइम रिड्यूस हो जाता है और वहाँ का यूज़र इसको 1 क्लिक पे पेशेंट का बिल क्रिएट कर सकता है आपका इसमें। तो इस तरह से हम ये पेशेंट की सर्विस दे दिया। मेडिसिन इसमें कब कब लेनी, कितनी क्वान्टिटी लेनी, दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, तो ये ऐसा आप ये मेडिकेशन भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एडवाइस है, रिविजिट है, फॉलोअप डेट है, आपको कब कब को डालना, प्रिकॉशन प्रिस्क्राइब करना है इसमें, तो प्रिकॉशन भी आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। फिर जब हम 7 प्रिंट करेंगे तो एक प्रिंटेबल प्रिस्क्रिप्शन आ गया, तो टाइम उतना ही लग रहा है अपना पेन पेपर से भी, और इधर भी इतने लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल एक साफ सुथरा रिकॉर्ड बन रहा है, जो कि आपको आगे लॉन्ग टर्म डेटा बेसिस को एनालाइज करके एक AI बेसिस रिपोर्ट जनरेट करके भी दे सकता है कि आपका पेशेंट का कि कौन कौन से पेशेंट किस डिजीज से ज़्यादा आ रहा है, उससे क्या रिपोर्ट आउटकम है। तो लैब इंटरफेस जब होगा तो उसका भी आगे का बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें। तो जैसे अभी मैं ये पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन सेव कर दिया हूँ, अब हम इसका पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन
रिसेप्शन डेस्क पे देखना चाहते हैं कि वो बिलिंग में कैसे इम्पेक्ट डाल रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पे ओपीडी बिल में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने पेशेंट को जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, देखो बेल आइकन के थ्रू, ताकि यूज़र को पता लग जाती है डॉक्टर साहब ने कोई सर्विस एडवाइस करी। तो यूज़र जैसे बिलिंग यूज़र पेशेंट को सेलेक्ट करता है तो सिस्टम उसको पोर्ट लेगा क्या क्या आइटम यहाँ पे आया है, इसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया, लैब जांचे, रेडियोलॉजी जांचे या फिर हॉस्पिटल सर्विसेज एडवाइस करी। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहेगा कि टोटल 2270 या एक्स अमाउंट का बिल हो गया। अब पेमेंट पेशेंट को कैसे पे करना है, जस्ट पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेशेंट का बिल हो जाता है। परंतु यहाँ अगर मान लीजिए कोई आइटम सर्विस पेशेंट नहीं कराना चाहता है, मान लीजिए कि उसको अभी ये एक्सरे नहीं कराना या बाद में कराएगा, तो ये आइटम में से बिल में से रिमूव कर सकता है, परंतु प्रिस्क्रिप्शन में आपका एज इट इज़ रहेगा, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, और यहाँ फिर मोड ऑफ पेमेंट वगैरह सेलेक्ट करके बिलिंग यूज़र आपकी ओपी हॉस्पिटल प्लस लैब सर्विस की बिलिंग या क्लिनिकल सर्विस की बिलिंग परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से यहाँ पे आपने हॉस्पिटल के लोगो, नाम, पते, मोबाइल सारा आपका आएगा। ये बिलिंग सर्विस डिटेल हो गई आपकी, और यही रिसिप्ट आपका डिजिटली पेशेंट को व्हाट्सएप पे भी चला जाता है, और क्यूआर कोड वेरिफिकेशन भी है इसमें। राइट साइड पे आप स्कैन करते हैं तो मोबाइल से ये डॉक्यूमेंट आपका मोबाइल पे ओपन हो जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे इसके अलावा अगर लेबोरेटरी में जैसे पेशेंट की हमने बिलिंग कर दी, लैब की, रेडियोलॉजी की, तो ये रिक्वेस्ट आपकी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे पेशेंट के आईडी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। लैब टेक्नीशियन यहाँ पे पेशेंट का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल वगैरह कलेक्ट करके इसकी बार कोडिंग स्टिकर प्रिंट लेके इसको रिपोर्ट मेंटेन कर सकता है वहाँ पे। अगर अपन मशीन इंटीग्रेशन करते हैं यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, तो वो लैब का रिजल्ट का डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटो फेच हो जाएगा उसमें आपका, है ना। तो ये लैब के बार कोडिंग हो गया आपका। आफ्टर दैट टेक्नीशियन रिपोर्ट बनाना चाहता है इस पेशेंट के लिए, तो यहाँ से सिंपल सिलेक्शन करके लैब रिजल्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर मशीन इंटीग्रेटेड है तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएंगे इन सभी रिस्पेक्टिव विंडोज़ में। अगर मैनुअल चलता है तो यूज़र यहाँ पे मैनुअल रिपोर्ट भी डाल सकता है। जैसे यहाँ पे आया है तो हाई फ्लैग या लो फ्लैग, ये सिस्टम इसमें एडवाइस करता जाएगा रेस्पेक्टिव टेस्ट के साथ में आपका। और इस तरह से आप लैब रिपोर्ट को सिस्टम में मेंशन करके ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड प्रोफाइल, जो भी आप डेटा डालेगा टेक्नीशियन, सो लाइक दिस वे। हाँ, अगर मशीन इंटीग्रेशन नहीं है तो टाइप करना पड़ेगा, और मशीन इंटीग्रेट होगा तो जैसे सीबीसी का रिजल्ट का कराया तो वो सीबीसी का रिजल्ट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जब यूज़र ये वाला पेज ओपन करता है तो ऑलरेडी रिपोर्ट वो सैंपल आईडी के साथ में मिल, वो हमारे पास सारी मशीन इंटीग्रेशन अवेलेबल है। वो सॉफ्टवेयर कॉस्ट में पर डिवाइस का 12,500 रुपये इंटीग्रेशन लगता है वन टाइम। जो भी डिवाइस आप अवेलेबल कराओगे जो कि अवेलेबल है इंटीग्रेशन के लिए स्कोप, तो हम करके दे देंगे आपको उसमें। जी जी, हाँ बिल्कुल है, मेरे पास एक लिस्ट है। आप कहेंगे तो मैं लिस्ट भेज दूंगा कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने अभी इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो वो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगा मैम। ठीक है, तो इस, हाँ ऑटोमेटिक आएगा। इन जैसे अब आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट वाला टेस्ट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, तो ये रिजल्ट यूज़र को डालना नहीं पड़ेगा, जस्ट ये वेरीफाई करने के लिए देख सकता है कि रिजल्ट मशीन से क्या आया है ना। अगर पैथोलॉजी से एडमिन परमिशन है तो वो यूज़र चेंज कर सकता है, नॉन एडमिन है तो वो चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा वैलिडेशन इसमें मेंशन रहेगा इसमें, है ना। देन हम 7 प्रिंट करते हैं तो आपका लैब रिपोर्ट प्रिंटेबल फॉर्म में प्लस पीडीएफ और व्हाट्सअप आ जाता है। इस इवेंट पे अगर कोई पेमेंट ड्यू है तो सिस्टम यहाँ पे भी इंटीमेशन दे देता है। ये आपका लैब रिपोर्ट हो गया पहला फॉर्मेट में, फिर यहाँ में आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट आ गया है ऐसा, तो पेजिनेटेड सिग्नेचर के साथ में रिपोर्ट आपका शुगर प्रोफाइल का रिपोर्ट हो गया आपका, प्लस आपका इलेक्ट्रोलाइट का। तो ऐसे पेजिनेटेड रिपोर्ट आप सिस्टम से प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को इसमें आप, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अपना सिस्टम का जो पूरा रिपोर्ट का स्टेटस मेंटेन होता जाता है लेबलिंग के थ्रू, ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए पेशेंट टू पेशेंट क्या वर्क फ्लो चल रहा है। तो यहाँ पे यूज़र को इजीली हेल्प मिलता है इसमें। आफ्टर दैट की इस हम अब ये तो हो गया आपका लेबोरेटरी प्लस ओपीडी क्लिनिक और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। अगर दोबारा कभी भी पेशेंट आता है तो हम उसका पेशेंट का यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री भी यहाँ पे या देख सकते हैं। पेशेंट को यूएचआईडी मोबाइल नंबर से या नाम से सर्च करके, ऊपर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से पेशेंट को सर्च करके, तो ऊपर सर्चिंग क्राइटेरिया भी आपको इसमें मिलता है सिस्टम में। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से हो जाता है। अब हम चलते हैं
डे एंड पे जैसे हमारे को ओवरऑल इस तरह से कितने पेशेंट की ओपीडी हुई है, कितना क्या कलेक्शन हुआ, तो यहाँ से अपन डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सिर्फ मुझे आज की ओपीडी रिपोर्ट देखनी कि आज ओपीडी कितनी हुई है, तो हमने ओपीडी सिलेक्शन किया, तो आज की डेट में जितनी भी ओपीडी कलेक्शन हुई ओपीडी पेशेंट की लिस्ट मेरे को मिल जाएगा, कौन कौन से डॉक्टर की ओपीडी कितनी हुई, क्या है हुआ, इस तरह से यहाँ पर लिस्ट ऑफ पेशेंट, डॉक्टर नेम और पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यूएचआईडी, पेमेंट मोड क्या रहा था उसमें, ये सारा आ जाता है। तो ये इस तरह से ये पेशेंट वाइज आ जाता है। इसी रिपोर्ट को अगर हम एमआईएस रिपोर्ट में अलग अलग मेथड से देखना चाहते हैं कि हमारे को हेड वाइज आज कितना कलेक्शन हुआ, एडवांस है, लेबोरेटरी कलेक्शन है, मेडिसिन या फिर ओपीडी सर्विसेज में एक्सरे, सोनोग्राफी, तो जो भी आपकी सर्विस एंट्री बिलिंग करते जाएंगे तो उसका हेड देता जाएगा सिस्टम इसमें। इसी रिपोर्ट्स को आप यूज़र वाइज देख सकते हैं कि आज आपके जैसे रिसेप्शन पे मॉर्निंग स्टाफ ने कितना काम किया, इवनिंग ने कितना किया, तो ये रेवेन्यू यूज़र वाइज आ जाता है। जैसे कि एबीसी यूज़र आईडी से ड्यू पेंडिंग कितना एंट्री हुआ, कैश कलेक्शन कितना हुआ है, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई पेमेंट कितना हुआ। अगर आप इसको डिटेल क्लिक करके जाएंगे तो इसकी डिटेल भी नीचे ओपन हो जाती है कि इस पार्टिकुलर यूज़र ने ये जो कलेक्शन किया, कैश कलेक्शन 8750, वो कौन कौन से पेशेंट से किया, तो पेशेंट की डिटेल भी आपको यहाँ पे पता लग जाती है पूरी इसमें। और सेम रिपोर्ट्स को हम जैसे पेशेंट वाइज भी देख सकते हैं कि हमारे कितने कितने पेशेंट आए थे आज की डेट में, तो ये पेशेंट वाइज लॉग्स आ गया कि आज हमारे पास 12 पेशेंट आए, उन्होंने क्या क्या सर्विस लिया, कौन किसी ने लेबोरेटरी का सर्विस लिया है, किसी ने ओपीडी सर्विस लिया है, किसी ने एक्सरे लिया, तो आपको ये अलग अलग रेवेन्यू वाइज डिटेल मिल जाती है इसमें। इसी तरह हम पेशेंट का रिपोर्ट जैसे पूरा महीने का देखना चाहते हैं कि हमारे को पूरे मंथ का ओपीडी क्या हो रहा ग्राफ का, तो हम रेस्पेक्टिव सर्विसेज का ग्राफ वाइज इसमें टेबल फॉर्म में पूरा रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं कि पर डे मेरे को जैसे 1 तारीख को मेरे को लैब कलेक्शन, ओपीडी कलेक्शन है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, या किस किस साइड में कितना रेवेन्यू मिला, पेशेंट क्वांटिटी कितना रहा, तो ये पूरा आपको पूरा एक टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर डेटा पूरा प्रोवाइड कर देता है। पेशेंट क्वांटिटी प्लस आपका रेवेन्यू कलेक्शन दोनों बता रहता है इसमें पर डे का। इसी को आप डॉक्टर वाइज भी देख सकते हैं जी। वो सुपर एडमिन आईडी में रहेगा सर, है ना। सुपर एडमिन आईडी में आप जो वो कलेक्शन 10% करना है, 20% करना है, ऐसा भी कर सकते हैं, या पार्टिकुलर 1-to-1 एंट्री में अमाउंट, जैसे हमारे ये ऑपरेशन के हेड में मुझे सारे अमाउंट जो 15,000 से ऊपर है उनको कम 12,000 करना है, या ओपीडी सर्विस मैंने जो 300 रुपये पर ओपीडी थी तो उसको 100 रुपये पर ओपीडी कर देनी है, तो वो आप सुपर एडमिन से कर सकते हैं उसमें। परंतु वो आपको वन टाइम एक नॉन रिवर्सेबल प्रोसेस होगा, क्योंकि आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर आप अपडेट रिव्यू नहीं कर पाएंगे, तो आपको बैकअप लेके सेपरेट रख के उसके बाद करना चाहिए, हमारा सजेशन ये रहता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो वैलिडेशन आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर के बाद जो डेटा आउटकम्स मिलता है रिपोर्ट की, मुझे पार्टिकुलर कैश एंट्रीज को ही करना, तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट फिल्टर लगाया, यहाँ पे हम जैसे पेमेंट मोड है यहाँ पे सारा न सेलेक्ट करके ओनली कैश एंट्री सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो मुझे भी उस कैश में भी सिर्फ मुझे लेबोरेटरी सर्विस मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी एंट्री को अपडेट करना है, तो मैंने जो डेटा फाइंड आउट किया उसमें जो जो भी लैब के टेस्ट आए, अब यहाँ पे मेरे को अमाउंट अगर सुपर एडमिन है तो 400 रुपये की एंट्री 200 कर दिया, 300 कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, प्लस पेशेंट के बिल में भी अपडेट हो जाएगा वो रिकॉर्ड टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करेगा। साथ में एक्सपेंडिचर मॉड्यूल भी मिलता है जिसमें आप अपने पर डे के एक्सपेंसेस जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अभी मैंने जो सेटअप बनाया था वो आपका ओपीडी प्लस क्लिनिक के लेबोरेटरी के हिसाब से बनाया था, बट आप आईपीडी भी लेना चाहते हो तो आईपीडी भी ऐड हो जाएगा उस पैकेज में, उसका थोड़ा सा वो। हाँ, तो आईपीडी बिलिंग मॉड्यूल दे देंगे ना, जैसे ओपीडी बिलिंग है सिमिलरली आईपीडी बिलिंग भी मिल जाएगा, और उसमें बेड ऑक्यूपेंसी, बेड चार्जेस वगैरह सिस्टम ऑटोमेटिक आपका लगाता जाएगा पर डे जो भी पेशेंट भर्ती हो रहा है, तो ओपी आईपी और लेब दोनों मेंटेन कर सकते हैं आप इसमें सॉफ्टवेयर से, है ना। तो एडमी अब आईपीडी में भी क्या होता है, एडवांस डिपॉजिट है, उसका कंसेंट फॉर्म है, और वो सारी सर्विसेज इसमें मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हॉस्पिटल अकाउंट से लॉगिन करके बता देता हूँ। ये यूज़र नेम पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हैं। अब ये मैंने हॉस्पिटल वाला खोला, इसमें आईपीडी बिलिंग और ऐड हो गया है,
यहाँ पे नर्सिंग डेस्क, ओटी, डिस्चार्ज समरी, ये भी फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप आईपीडी मॉड्यूल ऐड करते हैं तो। जाके डिस्चार्ज समरी बनाना है उस पेशेंट का, आईसीडी वाइज या नॉर्मल दोनों बना। आईपी बिल में जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये सारा पेशेंट आपको कैटेगराइज भी मिल जाता है कि कौन से वार्ड में कितने पेशेंट भर्ती है, जनरल वार्ड में, एसी वार्ड में, डिलक्स वार्ड में। तो ये पेशेंट कैटेगरी वाइज आपको सेपरेट डेटा इसमें मिल जाता है। अब ये जो कलर कोडिंग आ रहा था, पेशेंट की बिलिंग के बताता कि पेशेंट कौन सा ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा बिल हो गया और एडवांस जमा नहीं कराया है, ग्रीन कराया, तो ये एडमिशन रिकॉर्ड के हिसाब से उसका पूरा बिल डिटेल नीचे बता भी देता है कि पेशेंट का क्या बिल चल रहा है, उसने एडवांस कितना जमा कराया है, उसका आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे बेड चार्जेस कितना लेगा, कितने दिन से पड़ती है, पूरी जानकारी आपको बता देता है। अब अगर अपने को रफ़ इन्वॉइस या डिटेल इन्वॉइस देखना होता है, जैसे रफ़ इन्वॉइस पे क्लिक किया तो 1 पेज का एक ब्रीफिंग इन्वॉइस आ जाएगा, क्या क्या आइटम सर्विस पेशेंट का हुआ है पूरा, एडमिशन, सर्जन चार्ज, ऑपरेशन चार्ज, वार्ड चार्जेस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा आपको मिल जाता है। इसी को आप ब्रेकअप बिल देना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस या आरजीएचएस का पेशेंट होता है तो डिटेल बिल आप हेडवाइज दे सकते हैं कि हमने लेबोरेटरी सर्विस में क्या क्या आइटम बिल किए हैं पर डे, सोनोग्राफी कितना क्या है, हॉस्पिटल बिल सर्विस कितना क्या है, एक्सरे कितना क्या, आईपी सर्विसेज है, इक्विपमेंट क्या क्या कोई चार्जेस लगा है, बेड चार्जेस कितना हुआ है। इस तरह से पूरा कंप्रेहेंसिव बिल आप पेशेंट का जनरेट कर सकते हैं। जो भी पेशेंट, इस पेशेंट के लिए एक्चुअली इसमें पेशेंट का फार्मेसी बिल नहीं किया ना, अभी मैं करके डाल के आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको मेडिकल मॉड्यूल भी ऐड करना पड़ेगा ना फार्मेसी के लिए। मैं आपको मेडिकल बिल्स खोल के दिखाता हूँ, और मेडिकल फार्मेसी। अब उसी पेशेंट पे, जिस पेशेंट को अभी हमने बिल जनरेट किया, उसके लिए मैं फार्मेसी की बिलिंग करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, पेशेंट सर्च कर लिया हमने, तो ये मेडिकल विंडो पे ये पेशेंट शो हो गया। अब इसकी अगर कोई पेंडिंग मेडिसिन का बिल है तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, ये मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, तो हम इसी आइटम का पूरा पेशेंट का बिल ड्यू पेंडिंग में इसकी आईडी में सेव कर देते हैं, या 7 पिन, तो ये बिल आपका प्रिंटेबल फॉर्म में यहाँ पे से भी आ जाता है क्रेडिट बिल, और पेशेंट के बिल में भी एडिट हो जाएगा। तो ये अपन ने पेशेंट का फार्मेसी का बिल जनरेट किया है यहाँ से क्रेडिट पेमेंट मोड में। अब हम इस पेशेंट का जैसे हॉस्पिटल बिल देखें तो वहाँ पे मेडिसिन भी ऐड हो जाएगी आपकी, है ना। HOS हॉस्पिटल, हमारे पास कंप्लीट का HMS सॉल्यूशन भी है, जो OPIP, लैब, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, HR, कैंटीन, बायोमेडिकल, सारे डिपार्टमेंट को कवरेज कर सकता है। अभी आपने जो पूछा था तो हमने उतना ही मॉड्यूल दिखाया था, अभी मैं आपको पूरा भी दिखा दूंगा। जैसे अब ये आपका पेशेंट को हम बिल, यहाँ पे देखो मेडिसिन भी आ गई सर, लाइट ब्लू कलर के अंदर ये। अब हम इसका बिल खोल के देखेंगे तो इसमें बिल में मेडिसिन भी ऐड होके आ जाएगा। तो ये लेबोरेटरी हो गया, सोनोग्राफी हो गया, हॉस्पिटल चार्जेस हो गया, IP स्टे हो गया। ये देखिए सर मेडिसिन चार्जेस यहाँ पे आपका आ गया पेशेंट का। तो जो जो सर्विस हम पेशेंट को परफॉर्म करेंगे तो उसका इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए कोई सर्विस आपने दी नहीं तो उसका हेड प्रिंट में ही नहीं आएगा इसमें बिल सेक्शन में। हेलो जी, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट HMS सॉल्यूशन कस्टमाइज अपनी नीड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जिसमें OPIP, लैब, फार्मेसी, रेडियोलॉजी या जो जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। इवन अगर आपको कंप्रेहेंसिव में दिखा देता हूँ फुल एप्लीकेशन क्या क्या मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है। सो यू कैन डिफाइन व्हाट नीड टू डू। सो इस तरह से हमारा कंप्लीट 65 मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर में, जो कि अभी स्मॉल क्लिनिक से लेकर लार्ज स्केल मेडिकल कॉलेज की नीड को भी फिलफुल करता है। बायोमेडिकल, ब्लड बैंक, CSAD, सुपर स्पेशलिटी मॉड्यूल जिसमें जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, डर्मेटोलॉजी, IVF, लीवर, गेस्ट्रो, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ऐसे सारे डिपार्टमेंट का भी वर्क हम स्पेशलाइज मेंटेन करते हैं। आयुर्वेदिक है, फिजियोथेरेपी है, राइट है। ओके जी, मैं नोट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड जस्ट। ओके, जी, IP बिलिंग, ठीक है। OPIP बिलिंग और लेबोरेटरी को हम अभी प्राइमरी लेवल पे डिप्लॉय करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके रिगार्डिंग,
ठीक है, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन और इसी को पेरिफेरल मॉड्यूल्स में आपको पैकेज बना के कल मॉर्निंग को कोटेशन अकाउंट डिपार्टमेंट से प्रोवाइड कर दूँ जी, ऑनलाइन वर्जन का, राइट। परफेक्टली फाइन, ठीक है मैम, थैंक यू। मैं कल मॉर्निंग को अवेलेबल करा देता हूँ रिक्वेस्टेड डिटेल। थैंक यू, गुड नाइट।